ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 जो कि आपका रियल नंबर है उसके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों से एक्सप्रेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर आपको दिया हुआ है 140, फिर नेक्स्ट नंबर है 156, देन नेक्स्ट नंबर है आपका 3825, देन नेक्स्ट नंबर है आपका 5005 और फिर लास्ट में आपका 5429। इसमें हम जब किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसकी कुछ ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ जो आपके फर्दर दूसरे तरह के नंबरों का जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे आपको वो हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को थॉरोली पूरा देखें, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो आप पहला क्वेश्चन है आपका वन 140। ठीक है, तो 140 का जो हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब देखो इसके लास्ट में आपका इवन है तो इसका मतलब ये 2 से आपका डिविजिबल होगा, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। अगेन देखिए लास्ट में आपका इवन नंबर है तो फिर ये 2 से लगेगा, दैट इज 35। अब देखिए लास्ट में इवन नहीं है, फिर नेक्स्ट नंबर जो आपका आएगा वो 3। तो 3 से जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका अगर सम आपका डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 3 का सम होता है 8, ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको 4 से चेक नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने इवन नंबर 2 को आपने चेक कर लिया, तो 2 का ही आपका मल्टीपल जो है वो आपका 4 है। फिर आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर से ही चेक करना है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 के बाद आता है 5। तो जो भी नंबर का आपका यूनिट डिजिट जो है आपका 5 या 0 होता है तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से ये डिविजिबल होगा। तो फिर ये हो जाएगा 7, हो गया आपका 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसीलिए 140 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जो इसका इंडेक्स होगा पावर का उसके फॉर्म में। तो इसकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। देखो तो 156 है। अब इस पे ध्यान दो आप, यहाँ पे लास्ट में आपका इवन है तो इसका मतलब 2 से लगेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 2 जब 14 होता है, तो यानी कि यहाँ सिर्फ 7 हो गया, 1 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है तो हो जाएगा 16, तो ये 80,000 लगता है। फिर अगेन यहाँ पर आपका इवन है, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे 2 से, तो देखो 2 3 जा 6 होता है यानी कि 3। इससे जस्ट हमें जब भी डिवाइड करते हैं इस तरह के डिवीजन को तो हम क्या करते हैं, इसके नियर बाय ऐसा मल्टीपल खोजते हैं जो इसके इक्वल बना दे, जो नंबर जिसमें डिवाइड करें या उसके नियर बाय ले जाए। तो 7, तो 7 के इक्वल जो आपका 2 का मल्टीपल है वो आपका है 3 टाइम्स द 6, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब बचा आपका 1 एक्स्ट्रा, इस 1 का 8 के साथ में 18 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 का ऐसा मल्टीपल जो हमें 18 दे तो वो है आपका 9 जा, तो ये हो जाएगा 9। अब अगेन मैंने आपको बताया था 2, अभी देखो ये इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब हमें अब 2 से नहीं लगेगा ये, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 3। तो 3 से जब भी चेक करने का क्या है तो इसका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो हो जाएगा। तो 9 और 3 का सम होता है 12, तो ऑब्वियस यहाँ पे 12 3 से डिविजिबल तो ये भी है, तो 3 से तो हो जाएगा 13। अब देखो 13 ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है तो 13 से ही लगाएंगे तो ये 1, तो इसीलिए 156 जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही इसका प्राइम फैक्टराइज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 3825, इसका भी हम निकालते हैं मेथड। ये है आपका 3825। अब यहाँ से इजीली दिख रहा है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से लग जाएगा, लेकिन उससे पहले हम जो प्राइम नंबर चेक करेंगे वो है 2 और 3 का। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 2 से चेक करते हैं तो ये आपका लास्ट में आपका इवन नहीं तो 2 से तो नहीं लगेगा, क्या 3 से लगेगा। तो हमने आपको जस्ट बताया है अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल होता है अगर उसका सम भी 3 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 का 3 से डिविजिबल है तो हाँ 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3, अब ये 8 है तो 3 2 जा 6, बचा आपका 2 इसमें से 21, तो 7 जा 21, फिर 1 15, तो 5 जा। अब अगेन हम चेक करके देखते हैं क्या फिर से ये 3 से डिविजिबल है। तो देखो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में हम 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 अगेन 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 4 जा 12,
3 2 जा 6, तो इसके जस्ट नियर बाय पहुँच रहे हैं, तो 2 जा, तो 1 बचा उसमें से रिमाइंडर आपका, तो 1 और 5 को जोड़ने का 15, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15। अब अगेन चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल अभी भी है, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5, 5 का आपका सीधा रूल है, जो यूनिट डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 5 है तो ऑब्वियसली 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचा 2 25, तो 5 जा, फिर अगेन चूंकि यहाँ के इसके यूनिट डिजिट पे 5 है तो इसका मतलब ये 5 से लगेगा, तो 5 से जब इसको लगाएंगे तो 5 1 जा 5 और बचा आपका 3, 5 7 जा 75, 17 आपका प्राइम नंबर है, तो ये हो गया आपका। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इसीलिए 3 8 2 5 जो होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो है आपका 5005, इसका भी हम चेक करेंगे, तो यूजिंग डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे देखो 5005 है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये 2 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका इवन नंबर नहीं है, 3 से होगा, तो देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, ये भी 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा तो ऑब्वियस ये 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो अब इसका यूनिट डिजिट आपका ना 5 है ना इसका सम आपका 3 है, तो अब अगला नंबर जो है वो है आपका 7, जिससे हम इसका फैक्टर चेक करेंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन है क्या ये आपका 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने का सिंपल सा रूल ये होता है, अगर कोई भी नंबर आपका गिवन है उसका जो यूनिट डिजिट है ना उसको आप ट्वाइस करो, तो देखो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है इसको ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, जो रेस्ट नंबर बचा हुआ है यानी कि आप कितने नंबर बच गए 100, इसमें से इसको आप सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा 98, ठीक है। अब आपको ये ध्यान पे रखना है अगर ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये नंबर, तो आपको इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद चाहे तो 0 आना चाहिए या आपका डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, तो वो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो ये 98 है, तो 98 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करूं, वैसे तो आपको अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, ये हो गया 2, तो 4 जा, तो रिमाइंडर 0 14, तो 14 7 जा 98 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका भी डिविजिबल होगा 7 से। तब चेक करते हैं, देखो 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 से, तो 7 1 जा 7, तो बचा आपका 3, 7 4 जा 28, अब बचा 2, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, इसको अगर मैं ट्वाइस करके इसमें से घटाता हूँ 6, तो 14 में से 6 को अगर घटाते हैं तो आता है मेरा 8, वो आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से अब नहीं लगेगा। अब अगला जो नंबर है आपका प्राइम नंबर वो है आपका 11, क्या ये 11 इसको डिवाइड करेगा, तो 11 का भी रूल होता है, देखो अगर कोई भी नंबर जैसे 143 है तो अल्टरनेट वाले नंबर को ना जोड़ो, जैसे देखो जैसे यहीं पे था 1001, ठीक है, तो अल्टरनेट क्या है ये और ये और ये और ये, यानी कि पहले तीसरे नंबर वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर दूसरे और चौथे वाले को जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटाने के बाद में जो नंबर आएगा वो अगर 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 है, यहाँ पे ये नंबर क्या है आपका 4, तो यानी कि 4 में से 4 को घटाएंगे तो दैट इज 0, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखो 5005, आप चेक करो इसको, देखो इस नंबर को जोड़ोगे तो कितना होगा 5, फिर देखो इस 0 इस नंबर पे मतलब सेकंड और फोर्थ वाले को जोड़ोगे तो कितना होगा 5, इसको घटाओगे कितना होगा 0, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11, अब बचा आपका यहाँ पे 3, तो 33, तो 13 जा 37। अब मैं आपको ना एक और सिखाता हूँ 13 से क्या डिविजिबिलिटी का रूल होगा, तो देखो कोई भी डिजिट आपको गिवन है, आप क्या करोगे, जैसे देखो यहाँ पे आपका 1001 है, इसका जो लास्ट डिजिट है ना उसको 9 टाइम्स करोगे, तो 1 को 9 टाइम्स करेंगे तो 9 हो गया, बाकी के डिजिट में से इसे घटा दोगे, ठीक है, तो कितना आया 91, क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो हाँ 13 7 जा 91 है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 13 से, ठीक है। तो 13 का रूल क्या है, जो लास्ट डिजिट वाला जो नंबर होगा लास्ट डिजिट को 9 टाइम्स करो, बाकी के जो डिजिट बचे उसे सब्सट्रैक्ट करो, वो अगर नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सीख लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, यही इसका आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन है आपका 7429, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। क्या आपका 7429 है। अब देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं तो 7 और 4 का सम होता है 11, 11 में 2 जोड़ते हैं हम तो होगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22। 3 से डिविजिबल नहीं होता है 22, तो ये आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से देख करके ही लगता है ये आपका डिविजिबल नहीं होने वाला है। अब बचा आपका 7 से, तो 7 से चेक करने के लिए मैंने बोला था इसके लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करके इससे घटाओगे तो देखो 742 में से अगर हम 18 को घटाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, 3 में से 1 गया तो 2, 7। अब देखो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होता है 24 है, तो 7 से भी नहीं होगा। 11 के लिए मैंने बोला था इसको और इसको सम करो, और वो अगर आपका उसका सब्सट्रैक्शन आपका अगर डिविजिबल हो जाता है 11 से या 0 आ जाए तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो डैट इज होगा 9, और आप 9 और 4 को जोड़ोगे तो होगा 13। इसका डिफरेंस कभी भी आपका ना 11 होगा ना 0 होगा, तो इसका मतलब ये आपका 11 से भी नहीं होने वाला है। 13 के लिए मैंने बोला था जो लास्ट डिजिट को 9 टाइम्स करे, तो देखो 742 और लास्ट डिजिट को अगर 9 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। इसमें से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, 74 है, 74 से अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 66। अब देखिए यहाँ पे भी अगर इसका हम 13 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 13 5 जाओगा 65, रिमाइंडर बचा आपका लास्ट में 11, 11 को 13 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसका मतलब 13 से भी नहीं होने वाला है। अब 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो है आपका 17। अब हम चेक करते हैं 17 से ये आपका डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 17 का रूल ये है जो हम लास्ट डिजिट को हम जो भी नंबर होगा उसका हम 5 टाइम्स करेंगे और रेस्ट नंबर से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका नंबर है आपका 742 में से जो लास्ट डिजिट है उसको हम 5 टाइम्स करेंगे। लास्ट डिजिट इसका कितना है 9, 9 को 5 टाइम्स से करेंगे तो 45, 45 को जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ये हो गया आपका 12, 12 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर बचा ये 13, 13 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। अब चूंकि अगर ये नंबर हमें चेक करना है क्या ये डिविजिबल है 17 से या नहीं है, तो हम एक काम और करते हैं, अगर ये नंबर भी अगर 17 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 5 टाइम्स से इसको अगर घटाते हैं तो वो नंबर आपका डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 69 है और 7 5 जा 35, 35 को घटाते हैं तो दैट इज 34। 17 2 जा होता है वो होता है आपका 30, यानी कि ये आपका 17 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 17 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको 17 से लगाएंगे, 17 4 जा 68, अब बचा आपका 62, तो 17 3 जा होता है आपका 51, अब बचा आपका 11 11 तो 119 हो गया, तो 17 7 जा हो गया आपका 119। अब देखो अब अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं 437, तो इसके अगर लास्ट डिजिट को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 43 में से 35 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज 8, तो ये 8 जो है आपका 17 से मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये 17 से नहीं लगेगा। अब अगला नंबर है आपका 19। 19 का भी एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी नंबर अगर आपका 19 से डिविजिबल होता है तो उसके लास्ट डिजिट को आप ट्वाइस करो। तो देखो तो 7 को मैं 2 से ट्वाइस करूंगा तो हो जाएगा 14, रेस्ट नंबर में उसे आप ऐड करो, मैं 14 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये बचा आपका 57। अगर ये नंबर आपका अगर डिविजिबल है 19 से तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 19 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 3 जा होता है 57, इसका मतलब ये नंबर आपका 19 से डिविजिबल है। तो 19 से लगाएंगे तो 19 2 जा 38, तो बचा आपका लास्ट में 5, इस 5 57 तो 19 3 जा, यानी कि 23 आपका प्राइम नंबर है, तो फर्दर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23 हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू।